खत्म होने देते, फाइनल लेवल पे था। पापा, आपका फोन दिखाना। किसका फोन? हरीश अंकल का फोन है। हेलो। हाँ हरीश। क्या भाई, नजरों से दूर क्या हुए, लगता है दिल से ही निकाल दिया। अरे भाई हरीश, तुम नजरों से ओझल हो सकते हो, हमारी यादों से नहीं। आज भी तुम्हें दिल में बसाए रखा बस बस, तू और तेरी शायरी। है। अरे भाई कैसा है, कहाँ है यार? कितने सालों के बाद क्यों हुए? अरे नहीं अखिलेश, ऐसी कोई बात नहीं थी, थोड़ा कामकाज में व्यस्त हो गया था, इसलिए समय नहीं मिल पाया। हाँ हाँ भाई, तुम तो ठहरे बिजी आदमी। हम जैसे लोगों से बात करने का टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? अरे भाई क्या बोल रहे हो, मजाक कर रहा हूँ यार। मजाक तो किस्मत ने किया है मेरे साथ। क्यों यार, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ ठीक ही समझो। और भाभी और बच्चे कैसे हैं? हाँ वो भी ठीक ही है। दरअसल अखिलेश, मुझे तुमसे मिलना था। हाँ बिल्कुल यार, इस संडे को आजा घर पे, भाभी बच्चों को भी ले आ। काफी साल हो गए मिले हुए यार। हाँ ठीक है, मैं आऊँगा। ओके अखिलेश, फिर संडे को मिलते हैं। अच्छा अच्छा, सुन सुन सुन, मैं तुझे अपने नए घर का पता एसएमएस कर देता हूँ। हाँ जरूर। ओके ठीक है, बाय। पापा, हमारे घर हरीश अंकल आने वाले हैं। हाँ बेटा, इस संडे को हमारे घर हरीश अंकल आ रहे हैं। पर तू इतना खुश क्यों हो रहा है? तब तो बहुत मजा आएगा। क्या मजा आएगा? आपको याद है पिछली बार जब हरीश अंकल आए थे, तब मेरे लिए ढेर सारे खिलौने और रंग बिरंगी कपड़े लाए थे। कितनी बड़ी कार में से आए थे और उन्होंने मुझे अपनी कार में बिठा के घुमाया भी था। हाँ बेटा याद है। लेकिन पापा, आपकी और हरीश अंकल की दोस्ती कैसे हुई? पापा प्लीज बताइए ना पापा। बताता हूँ बेटा। क्या कह रहे थे हरीश भाई? बस ज्यादा कुछ नहीं, हालचाल ही पूछ रहा था। अच्छा, कब आ रहे हैं? संडे को आ रहा है, भाभी और बच्चों के साथ। अरे वाह, फिर तो मैं उनकी पसंद का गुलाब जामुन बनाऊंगी। क्या बात है। और ये बदमाश क्या पूछ रहा था आपसे? अरे कुछ नहीं, मेरे और हरीश की दोस्ती की कहानी सुनना चाह रहा है। अरे वाह, तो सुनाइए ना, मैं भी तो सुनूं आपकी बचपन की कहानी। क्या ममता, तुम भी? अरे तो आपने मुझे अभी तक सुनाई है क्या? तो ये बात है। वैसे मेरे और हरीश की दोस्ती की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। हुआ ये कि एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद मैं घर के लिए जा रहा था, तो रास्ते में देखा कि एक मैदान में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उसमें से एक हरीश भी था। उसको क्रिकेट खेलता देख मेरा भी बहुत मन किया क्रिकेट खेलने का। अब समझ ये नहीं आ रहा था कि वहाँ कैसे जाऊँ और उनसे पूछूँ कि भाई मुझे भी क्रिकेट खेलना है, मुझे भी खिलाओगे? तो मैं मैदान में एक कोने में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में हरीश बैटिंग करने के लिए आया और उसने एक बॉल घुमा के मारी जो कि मेरी तरफ आ रही थी। तो मैं भी भाग के गया, बॉल को पकड़ा, तो हरीश भागा हुआ मेरी तरफ आया और कहता है, क्या तुम भी क्रिकेट खेलोगे? मैं बोला, हाँ मुझे भी क्रिकेट खेलना है, क्यों नहीं? तो उसने कहा, चलो तुम बॉलिंग करो और मैं बैटिंग करूँगा। बस वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। पापा, हरीश अंकल के पिताजी क्या करते थे? हरीश के पिताजी तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उस जमाने में उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां और बहुत सारे सोने के जेवर थे। और जब भी त्योहार होता था ना, तो वो हरीश के लिए नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे खिलौने लेके आते थे और वो मुझे भी देते थे। सच्ची? मुच्ची। वैसे तुम्हारे दादाजी तो एक कंपनी में सर्विस करते थे। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं अपने कॉलेज की फीस दे सकूं, और स्कॉलरशिप का पैसा वो भी 2-3 महीने बाद आता था। उस वक्त हरीश के पिताजी ने हमारी बहुत मदद की। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की बदौलत हूं।
अच्छा, कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद हरीश भाई साहब ने क्या किया? कॉलेज खत्म होने के बाद हरीश अपने पिताजी के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। वो मेहनती तो था ही, ये देखकर उसके पिताजी ने अपनी जिम्मेदारी भी हरीश को दे दी और अपनी मेहनत और लगन से हरीश अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे ले गया। पापा, कॉलेज खत्म होने के बाद आपने क्या किया? बेटा, कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे नौकरी मिल गई और मैं दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। वैसे ममता, पिछली बार जब हरीश आया था तो कह रहा था कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब काम में व्यस्त होने के बाद काफी टाइम से बात नहीं हो पाई। चलो, इस संडे को आएगा, मिलकर अच्छा लगेगा। हाँ। हाँ, बस 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 पहुंच गया लगता है। कितना हुआ भाई? 40। पापा 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 पापा, हरीश अंकल आ गए। अच्छा, चलो, गुड। पापा, अंकल अकेले आए रिक्शा से। आंटी और राजू भी साथ में नहीं है। बेटा, अंकल अकेले आए हैं तो क्या हुआ, आए तो हैं। खिलौने भी नहीं लाए। अनिल, बहुत गलत बात है बेटा, तुम्हारे पास इतने घर पे खिलौने पड़े हुए हैं, गलत बात। चलो, अंकल आए, मुस्कुरा दो। हैं? कैसा है? और कैसे? बैठ ना। बहुत बढ़िया यार घर। नए घर के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और अनिल बेटा, कैसे हो? अच्छा हो। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। गुड। जाओ, मम्मी को बुला के लाओ। हाँ। लो, ममता भी आ गई। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सुनीता भाभी और राजू कैसे हैं? हाँ, वो सब ठीक है। अरे भाई, हरीश आया है, कोई चाय नाश्ता लेके आओ। जी जी, अभी लाई। और बता हरीश, ये क्या हाल बना रखा है? तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? अब क्या बताऊं अखिलेश, मंदी के कारण पिछले 2 साल में व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऊपर से आसमान छूती महंगाई, खर्चे भी बहुत बढ़ गए। हालत ऐसी है कि जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी खींच रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हो हरीश तुम? धीरे धीरे निवेश की पूंजी भी खत्म होती जा रही है। यार, इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे अभी बता रहा है? यही है क्या दोस्ती? किस मुंह से बताता समझ में नहीं आ रहा था। अखिलेश, एक बात पूछूं? हाँ यार, पूछ। तुम्हारी तरक्की और सफलता का मंत्र क्या है? मतलब तुम्हारी भी फैमिली है, खर्च है, फिर तुम इतनी अच्छी जिंदगी कैसे जी रहे हो? क्या राज क्या है, हमें भी तो बताओ यार। देखो, तुम तो जानते ही हो, कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे नौकरी मिल गई थी। सैलरी भी ठीक ठाक थी, इसलिए मैंने नौकरी शुरू कर दी। फिर मैंने प्रगति एक्सप्रेस पकड़ ली। प्रगति एक्सप्रेस? ये कौन सी ट्रेन है भाई? और ट्रेन का क्या संबंध? संबंध है हरीश, संबंध है। यही वो प्रगति एक्सप्रेस है जिस पर सवार होकर मैंने अपनी बचत को एक नई गति और सही मंजिल दी। कुछ समझ में नहीं आई बात, साफ साफ बताना। बताता हूं। देख हरीश, जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो व्यापार है या नौकरी, वक्त एक जैसा नहीं रहता और इससे हमारी कमाई पर भी असर होता है। इसलिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो निवेश यानी इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मुझे देखो ना, जैसे ही मैंने नौकरी शुरू करी
तो अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे मैं निवेश कर दिया करता था, ताकि किसी भी कठिन परिस्थिति में वो मेरे काम आ सके। मैंने भी काफ़ी निवेश किया था अखिलेश, लेकिन मेरी तो इतनी पूंजी जमा नहीं हो पाई। कहाँ निवेश किया था तुमने? मैंने फिक्स डिपॉजिट और सोने में निवेश किया था। निवेश किया सही था, पर ज़रूरी सही जगह निवेश करना होता है, नहीं तो ये महंगाई है ना, तुम्हारी बचत को खोखला कर देती है। इसलिए बचत को ऐसी जगह निवेश करो जहां आने वाले रिटर्न्स महंगाई को मात दे सकें। तो फिर कितना निवेश करना चाहिए? सही समय पर सही निवेश नीति तय करने के लिए व्यक्ति की उम्र, उसकी महीने की तनख्वाह, उसकी जीवन शैली, उसकी निवेश करने की क्षमता, इन सब चीज़ों के आधार पर यह तय किया जाता है कि उसे कहाँ और कितना निवेश करना चाहिए। तो क्या सोना और फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना सही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सोना या फिक्स डिपॉजिट में निवेश नहीं करना चाहिए। देखो, जो भी तुम्हारा 6 महीने का खर्चा है उसके बराबर की रकम को तुम फिक्स डिपॉजिट करा दो, ताकि आने वाले समय में कोई भी कठिन परिस्थिति में वो तुम्हारे काम आ सके। तो हमें कब से निवेश की आदत डाल देनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया हरीश तुमने। जितना जल्दी हो सके निवेश करने की आदत डाल लेनी चाहिए, ताकि तुम्हें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फायदा मिले और तुम्हारा पैसा लगातार बढ़ता रहे। अब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या भला है? बहुत सही सवाल किया तुमने हरीश। पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी ब्याज के ऊपर ब्याज। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा तुम्हें लंबे समय के निवेश में मिलता है। तभी ये जो धनी लोग हैं वो यही सलाह देते हैं कि जीवन में जितना जल्दी हो सके निवेश शुरू कर दो और बार बार निवेश करते रहो। यही धनी बनने का मूल मंत्र है। ये सब तो ठीक है अखिलेश, लेकिन लंबे अरसे तक कहाँ निवेश करना चाहिए? तुम शेयर्स में निवेश कर सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड में भी। ये दोनों अच्छे और सरल विकल्प हैं। इनमें निवेश करने से तुम्हें लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये शेयर और म्यूचुअल फंड क्या है? शेयर्स के जरिए हम किसी भी कंपनी में सीधे निवेश कर सकते हैं, और अगर तुम्हारे पास शेयर मार्केट को फॉलो करने का टाइम नहीं है तो तुम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। ये भी एक अच्छा और सरल विकल्प है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो भी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं ये उनके धन को एक साथ जुटाता है और शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदता है और बेचता है। इसलिए ये बहुत आसान और सरल विकल्प माना गया है। इसमें जोखिम भी कम है और रिटर्न्स की उम्मीद ज़्यादा। म्यूचुअल फंड में कितनी रकम निवेश की जा सकती है और कैसे? म्यूचुअल फंड में आप 5,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं, लेकिन निवेश का नज़रिया लंबी अवधि के लिए होना चाहिए, तो ही फायदा होगा। जैसे तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, तुम्हारा रिटायरमेंट, इन सभी खर्चों को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए, ताकि भविष्य में एक अच्छी रकम इकट्ठी हो पाए। अच्छा, ये बताओ अनिल के बारे में क्या सोचा है? अनिल, अरे भाई ये तो जिद करके बैठा है कि इसे बड़े शहर में पढ़ने के लिए जाना है, तो मैंने भी कहा ठीक है भाई जाओ। लेकिन बड़े शहर में जाओगे तो पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ेगा। हाँ यार पता है, तभी इसके पैदा होते ही मैंने इसकी पढ़ाई के जो भी पैसे बचाए हुए थे वो सारे निवेश कर दिए, वो भी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए। अब ये SIP क्या है? SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आपको एक म्यूचुअल फंड में एक साथ एक भारी रकम लगाने की बजाय कम रकम एक सीमित अवधि में लगाने की आज़ादी देता है, जैसे हर महीना, हर 3 महीने। और एक SIP आप मात्र 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। मतलब एक SIP आपको एक म्यूचुअल फंड में एक साथ 1 लाख रुपए लगाने की बजाय उसके 100 बटे हुए भाग करके लगाने की आज़ादी देता है, जैसे हजार रुपए। ऐसे निवेश करने से फायदा ये होता है कि आप पर निवेश का बोझ भी नहीं आता और आपका जो भी महीने का खर्चा है उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और आप बिना टेंशन खुशहाली के राह पर होते हैं। ओह, तो यह है तुम्हारी सफलता का राज। अखिलेश, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भी प्रगति एक्सप्रेस पर सवार होऊंगा और निवेश करना शुरू कर दूंगा। शाबाश।
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निवेश शुरू कर दे, ताकि तुझे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फायदा मिले। देख, जैसे हमारी खाने की थाली दाल, चावल, सब्जी, रोटी इन सब चीज़ों से भरी होती है, ठीक उसी तरह एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, सोना, इन सब चीज़ों के निवेश से हमारा पोर्टफोलियो भी संतुलित बना रहता है। और हाँ, एक और बात, जैसे हमें किसी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह अपनी आर्थिक समस्याओं के निदान के लिए हमें एक अच्छे और विश्वसनीय फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। सही कह रहा है तू। मैं कल ही फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय लेता हूँ। धन्यवाद अखिलेश, प्रगति एक्सप्रेस के बारे में बताने के लिए। अरे धन्यवाद कैसा हरीश, आखिर एक दोस्त दोस्त के काम आता है ना। मैं हरीश सिंह। आइए हरीश जी, बैठिए प्लीज। थैंक यू। बैठिए। शुक्रिया बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जी। मैं अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो आप जैसे कोई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही मार्गदर्शन करते हैं। बताइए। जी दरअसल मेरे पास ज़्यादा निवेश नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्चे की पढ़ाई और मेरी रिटायरमेंट के बाद वाली ज़िंदगी खुशी खुशी गुजरे। तो उसमें चिंता की क्या बात है, आपका बच्चा पूरी पढ़ाई आराम से करेगा और आपके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी खुशी खुशी बिताओगे। बस आपको हमारे बताए रास्ते पे चलना होगा। क्या करना होगा मुझे? देखिए, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने निवेश की अवधि थोड़ी लंबी करनी होगी, यानी 10 से 20 साल। जैसे आप नन्हे पौधे को बड़ा और विशाल करने के लिए निरंतर उसमें पानी डालते हैं ना, वैसे ही आपको अपने पोर्टफोलियो में निवेश करना होगा। और जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे निवेश की रकम भी बढ़ती जाएगी। और समय समय पर आपको अपने निवेश की समीक्षा भी करनी होगी। और समझ लीजिए, आपने अपनी प्रगति की नींव रख खुशहाल जिंदगी तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। ठीक है हरीश जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हम जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद। प्लीज। क्या आपने मेरी तरफ फाइनेंशियल प्लानिंग की और निवेश शुरू किया? अगर नहीं तो आज ही करें। याद रखिए, जितनी जल्दी शुरू करें निवेश, उतना ज्यादा रिटर्न का फायदा।